हाँ सर, आप अपना परिचय दीजिए पहले। मेरा नाम, नमस्कार, भारत माता की जय। मैं भारतीय जनता पार्टी सेक्टर संयोजक 184 बूथ प्रमुख। ये हमारे संतोष पांडे और रिंकू भैया और ये हमारे सुखदेव और ये मास्टर जी। यहाँ पर जो उस दिन घटना हुई थी उसकी उचित कानूनन प्रक्रिया से मजिस्ट्रेट जांच होनी चाहिए। आज शुक्र मनाओ उस ईश्वर का, वहां पर अगर बस्ती होती तो उस बस्ती के कई लोग घायल होते थे। क्या घटना हुई थी? घटना के बारे में कुछ बताइए। घटना वहां पर ब्लास्ट हुआ था। अच्छा। वहां पर हम भी कई बार वहां से गोला बारूद खरीदे हैं, ऐसे नहीं खरीदे हैं, उनसे खरीदे हुए हैं पटाखे। अब उस गोला बारूद का जो फटना था, कुछ लोग कह रहे हैं गैस सिलेंडर से फटा, लेकिन उस वहां पर कुछ गोला बारूद जब हम उसको निष्क्रिय कर रहे थे, लोगों को निकाल रहे थे, तब भी फट रहा था। रेस्क्यू कर रहे थे तब भी फट रहा था। तो ये इसकी मजिस्ट्रेट जांच होनी चाहिए। आज नहीं कल ये अवैध कारोबार चल रहा है। अवैध कारोबार इसलिए चल रहा है कि उसकी संरक्षण किसी न किसी लोग दे रहे हैं, लोग कह रहे हैं, इसीलिए चल रहा है। जब ये लाइसेंस की प्रक्रिया को पता है सरकार को कि इनके पास लाइसेंस नहीं, तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए थी। ये उचित कार्रवाई होनी चाहिए थी। ये कार्रवाई का जो ढीलापन है उसका ये नतीजा है। अच्छा, इसमें आप मांग क्या कर रहे हैं? किस स्तर से जांच होगी? हम तो कह रहे हैं कि मजिस्ट्रेट जांच होनी चाहिए। डीएम के तहत कोई गठन होनी चाहिए, टीम गठित करके इसकी बराबर से जांच होनी चाहिए। इसमें जो लात लपेट रखा हुआ है ये बिल कतई नहीं होनी चाहिए। इससे समाज को, जो आने वाले लोग हैं, उनको भी प्रभावित होगा। ये समाज को बांटने का एक तरीका है। अब वो कानून से ना काम करके और कानून के ही उसका सारा उपयोग लेना, उसका उपयोग कराना, ये भी गलत है। नमस्ते, मैं संतोष पांडे, सरैया पूरे विषय 184 बूथ अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी, शिवनगर मंडल, इसौली विधानसभा, सुल्तानपुर। क्या मामला क्या है? मामला दरअसल ये है कि जो ये अभी ब्लास्ट हुआ है बकरीदी के घर पे, मामला ये है कि सबसे पहले तो ये जांच करना है कि वो हमारे गांव का मूल निवासी नहीं है, और मूल निवासी नहीं भी है तो जो भी 10-15 साल से वो खलिहान की सरकारी जमीन है, खेल मैदान है, बच्चे वहां पर खेल खेलते हैं हमेशा, हम सब भी खेले हैं अपने बचपन में। और वो खेल मैदान करीब मान के चलिए हमारी जानकारी के हिसाब से 10 साल से पास हुआ है। आज तक उस पर तो किसी ने कोई कार्य नहीं कराया, जो भी जिम्मेदार है इसके हमारे। तो हम चाहते हैं कि कम से कम ऐसे लोगों को यहाँ पे शरण दिया जा रहा है जो अवैध रूप से कार्य कर रहे हैं, और उसका परिणाम आज सबके सामने है। अच्छा, जो खलिहान बना है जी, तो उसके नंबर क्या है, कुछ मालूम है? जी, उसका कागज भी है, 470 उसका कागज भी है, ये देखिए खेल मैदान है, और ये 470 जो है इसका नंबर है, खसा काटासन का, ये देखिए खलिहान का। हाँ, मैदान का। तो इस पे कम से कम उस जगह को भी हम चाहते हैं कि जो भी उसके जिम्मेदार लोग हैं, जो भी उसके सरकारी अफसर लोग हैं। अच्छा, कहीं इसके बारे में आप लोगों ने शिकायत की कभी? शिकायत इसको कम से कम 10 बार जिम्मेदार लोगों से, सेक्रेटरी थे इसके पहले, दुर्गा देवी थे उनसे, हमारे ग्राम प्रधान है उनसे, ये सब दरअसल मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इन लोगों का संरक्षण दिया हुआ है जो इस तरह से कार्य यहाँ पर हो रहा है। नहीं, जैसे जिले के उच्च अधिकारी जैसे एसडीएम है, डीएम, इनके यहाँ कोई एप्लीकेशन दिया गया कि नहीं दिया गया? हम क्यों एप्लीकेशन देखिए, एप्लीकेशन हम लोग जैसे अब यहीं पे निचले स्तर पे हम लोगों ने एक बार नहीं, करीब हम ही ने नहीं, करीब सैकड़ों ग्रामवासी इस बारे में कई बार चर्चा कर चुके हैं, उनको अवगत कराए हैं, और फिर वो स्वयं भी यहीं पे देख रहे हैं। उनका रोज का निकलना आना जाना यहीं पे है, वो कहीं बाहर से नहीं है। हमारे जो जिम्मेदार हैं गांव के, तो उनको इस पे जो है कम से कम अच्छे से न्यायिक जांच करवा के इस पे कार्रवाई करवाना चाहिए। बड़ी जो घटना हो जब हुई है जी, इसकी आप जांच कराने के पक्ष में के जी, देखिए जो घटना हुई है ये एक बेहद ही खतरनाक घटना है। ऐसी घटनाओं को हम यही कहेंगे कि जो भी जिम्मेदार हैं, जो भी ऑफिसर्स हैं, इसको पूर्ण रूप से न्यायिक जांच करें और कड़ी कार्रवाई करें, और हमारे खेल मैदान को कम से कम खाली कराया जाए। वहां से जो अवैध लोग रह रहे हैं उनको हटाया जाए, और ग्राउंड को तैयार करके दिया जाए जो समाज के हित में कार्य हो।
हम लोग तो चाहते हैं बच्चे ओलंपिक तक पहुंचे, लेकिन जब उनका खेल मैदान ही आप लोगों ने कब्जा करके कई बार ये सिर्फ सुनने को आता है अभी खेल मैदान बनने वाला है, लेकिन ये घटना हम सुनते हुए करीब करीब मेरे हिसाब से 10 को आ गया। ऐसा सुनता रहता हूँ 10 साल में होने वाला है, काम होने वाला है, परंतु उस पर कोई जिम्मेदार खड़ा ही नहीं होता। उसका नाम ले लो तो भगने लगते हैं। कई बार अल्टीमेटम आया वहां पे खाली करने के लिए जगह उन लोगों को, लेकिन पता नहीं ऐसा क्या है कि अल्टीमेटम आने के बाद सबके पास कागज पत्तर आता है कि खाली करो जगह, लेकिन फिर भी उस पर लोग काबिज है और कोई काम हो नहीं रहा है। ऐसे बहुत सारी समस्याएं हैं। मतलब दबाव कहीं से बन जाता होगा। हाँ, अब कोई ना कोई उसमें राजनीतिक प्रेरित है या कोई कैसा है, ये तो कंफर्म वही लोग कर सकते हैं जो जिम्मेदार हैं। किस उम्मीद से हमें कहते हो कि ओलंपिक पे हमारे बच्चे मेडल लाएं? वही है ना, खेल मैदान कहीं भी आज सब चीज जगह नहीं है। जो जगह सरकार की तरफ से आज चिन्हित की गई है उस जगह का भी कोई उपयोग नहीं हो पा रहा है। लोग देखिए तो आज वहां पे कम से कम बाहर से आने वाले कम से कम 2-4 लोग हो गए हैं जिनका कि कोई इस ग्राम सभा से लेना देना ही नहीं, और यही हालत उनकी भी है। अतिक्रमण हो रहा है। जी जी, अतिक्रमण हो रहा है। कई बार हमारे बड़े भाई साहब ने मना भी किया है, अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए अपना दायित्व निभाया भी है। कई लोगों को ऑब्जेक्शन के तौर रोका भी गया, वहां पे काम नहीं करने दिया जा रहा है। परंतु क्या है कि हम लोग कितनी देर रोक सकते हैं? एक सिविलियन कितनी देर किसी को रोक सकता है? सिर्फ सत्यता को उजागर कर सकता है, बाकी लीगल कार्रवाई होनी चाहिए। जी, इस पे लीगल कार्रवाई होना चाहिए। हमारे लोगों का यही उद्देश्य है कि कुल मिलाकर इसका एकदम निष्पक्ष जांच होना चाहिए। जो अफवाहें चल रही हैं, अफवाहों को छोड़ करके जो सच है उस सच को बताना चाहिए और सच कार्रवाई करना चाहिए उसके जो भी है। मैं रिंकू तिवारी, ब्लॉक कुड़वार, ग्राम पंचायत सरैया पूर्व विशेन, जिला सुल्तानपुर से बोल रहा हूँ। एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते दायित्व ये बनता है कि समाज भी हमारा सुरक्षित रहे। और जो अभी बीच में ब्लास्ट वाला कांड हुआ है, क्योंकि हमारे यहाँ कार्यक्रम था तो मैं यहाँ पे था नहीं, लेकिन जिस हिसाब से ब्लास्ट हुआ है, जो सिस्टम चल रहा है कि सिलेंडर है तो सिलेंडर से तो इतना लंबा ब्लास्ट नहीं होता है मेरी जानकारी में। और पूरा ईंटें जो उसके पड़े हैं करीब 30-40 फीट दूर जाके ईंटें पड़े हैं, इतना लंबा ब्लास्ट हुआ था। तो और गोले का कारोबार होता था, उसमें कोई शक नहीं है। कोई कहे कि नहीं होता था तो गलत है। क्या लाइसेंस था उनका? लाइसेंस शायद निरस्त हो गया था। लाइसेंस उनके बाद हाँ, तो 2 साल से रिन्यूअल कराने की जरूरत ही क्या थी जब सिस्टम पूरा सही चल रहा है। तो ये घटना दुखद थी, उनके परिवार के लोग गए, उसका दुख हमको भी है, ऐसा नहीं कि नहीं है, लेकिन जिस तरीके से हुआ ये गलत है। इस कांड से सब लोग आहत हैं। अगर वो किसी बस्ती में होता तो कितने घर उजड़ गए होते। तो दूसरी चीज, अवैध जमीन, अवैध कारोबार। मैंने कितनी बार उस ग्राम सभा को, जमीन को मैंने खाली करने के लिए बात की। लेखपाल जी नापे, सब चीज नापे, नापने के बाद मेरा खेल मैदान और खलिहान, मैं छोटा सा था, पीआरडी की ट्रेनिंग होती थी यहाँ पे, पीएससी की ट्रेनिंग होती थी। खलिहान का रकबा कितना है? खलिहान का रकबा तो शायद 469 है और खेल मैदान का 470 है। नहीं, रकबा कितना है? रकबा खेल मैदान का है लगभग जो है, ये क्षेत्रफल के हिसाब से बात करें तो क्षेत्र पर 0.6970 इतना ये है। जी, ये हेक्टेयर में, हेक्टेयर में है। हेक्टेयर 0.6970 इतना बड़ा है। और उसके चारों तरफ खलिहान है, उसके बाद इमारती वन की लकड़ी की जगह है। मतलब कुल मिला के एवं कहें तो वो सरकार की एक सुरक्षित जमीन है और उसको अवैध तरीके से इस तरीके कब्जाया गया है कि लोग मतलब यहाँ के रहने वाले ही नहीं है। ये वही काजनी कहाँ से आए और कब्जा करके बैठे पड़े हैं, और कब्जाने वाले भी यही के हैं। मैंने कई बार उस चीज का विरोध भी किया, लेकिन क्या है कि समाज ऐसा है हमारा कि विरोध में मैं अकेले पड़ जाता हूँ। मैंने हर जगह सिस्टम किया लेकिन उस पर सफल नहीं हुआ। खेल मैदान बनाने की बात आई, उस पर 19-20 लाख रुपए पास हुए, लेकिन मैं नहीं बनने दिया। उसका कारण था मुझे पूरा खेल मैदान चाहिए, पूरा है नहीं। चौकोर खेल मैदान है, तिकोनिया पार्क बना हुआ है। तो इसलिए मेरा न्यायिक जांच मजिस्ट्रेट से होनी चाहिए, उच्च अधिकारी से जो जिले पे बैठे हैं उनसे जांच करवा कि उस खेल मैदान और खलिहान को खाली कराया जाए। बस मुझे इतना ही कहना है। उच्च अधिकारी उसको जांच करके और उस चीज को तैयार करें और इस पे एकदम कानूनी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये आज ऐसी घटना है कि पूरा देश इससे परेशान है।
ये गांव नहीं, ऐसे ऐसे कई घटनाएं हैं जो बताइए, जो खुद के परिवार को सुरक्षित नहीं, उनका खुद का परिवार सुरक्षित नहीं है, तो समाज कितना सुरक्षित रहेगा। बस।